राजधानी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मंगलवार को जिला स्तरीय संविधान दिवस समारोह के साथ निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में खास बात यह रही कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों ने एक बड़ा संदेश देते हुए कहा कि यदि अपने अधिकारों और समानता को समझना है तो संविधान के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस दौरान बेटियों ने संविधान की उपयोगिता पर चर्चा करते हुए कहा कि कोई भी देश हो वह संविधान से ही चल सकता है। बच्चों ने कहा, आज़ादी से जीना आसान होगा जहां पर हमारा संविधान होगा। इस दौरान बच्चों ने कहा, मुझे गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमारा भारत आज़ादी के बाद भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरा है, फिर भी आज भारत विकास की ओर है क्योंकि भारत में सभी की समानता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किया जा रहा है। प्रतियोगिता में खास बात यह भी रही कि बेटियों ने संविधान से एक से बढ़कर एक रोचक तथ्यों पर भी चर्चा की। बच्चों को टैलेंट को देखते हुए शिक्षा विभाग अधिकारी भी हैरान रह गए। प्रतियोगिता के मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय दिनेश कुमार सिंह राठौर, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र, एसोसिएट जिला विद्यालय निरीक्षक पूनम शाही, कॉलेज की प्रिंसिपल वीना चौहान, प्रभारी नोडल नीना पुष्कर मौजूद रहे। कुल 93 बच्चे शामिल हुए। बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की तैयारियां सभी शिक्षण संस्थानों में शुरू हो गई हैं। संविधान पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूँ, बड़े गर्व से बोल रहा हूँ। मैं आज़ादी का अमर पर्व हूँ, आज़ादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। कभी कभी गीता होता हूँ, कभी कभी कूरा होता हूँ। रावण वध पर रो लेता हूँ, दुर्योधन हट पर हंसता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, बड़े गर्व से बोल रहा हूँ। मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाए गांधी। मैं ऐसा ही संविधान हूँ। संविधान के ऊपर आयोजित इस प्रतियोगिता में यहाँ बच्चों ने एक अच्छी तैयारी के साथ प्रतिभाग किया है। उन्होंने अच्छे तरीके से अपने संविधान को समझा है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, उसका पूरा विवरण उनकी समझ में है। इस प्रतियोगिता को आयोजित इस संस्था ने कराया है। इसमें हमारे पूरे जनपद के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं जो विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं। और हम लोग अभी वहाँ बैठे थे तो ये देखे कि बच्चों में बहुत अच्छी प्रतिभा, अपने संविधान के प्रति उनको पूरी जानकारी है। प्रतियोगिता के माध्यम से एक दूसरे से वह और चीज़ें जान करके यहाँ से जाएंगे। निश्चित रूप से ये प्रतियोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी प्रधानाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबली ने इसको संपन्न कराया है। उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज राजकीय इंटर कॉलेज छोटी जुबली में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें राजकीय विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और लखनऊ जनपद के वित्तहीन विद्यालयों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। जिसमें कि संविधान दिवस पर जो मुख्य आयोजन 26 नवंबर को होगा, उसमें यहाँ के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले ये प्राथमिक स्तर पर सभी विद्यालयों पर हुई थी प्रतियोगिताएं। उसके बाद विद्यालयों के विजेताओं की प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर पर हुई और ये ब्लॉक के जो भी विजेता छात्र छात्राएं हैं वो आज यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर उनका जनपद स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। 2 चरणों में है, 2 भागों में। एक भाषण प्रतियोगिता है और दूसरा जो है निबंध प्रतियोगिता है। यहाँ पर उसका सफल आयोजन और संचालन यहाँ के प्रधानाध्यापिका, प्रधानाचार्य महोदया और उनके सभी स्टाफ के द्वारा सफलतम आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत आभार और बधाई देते हैं। आज GGIC छोटी जुबली में संविधान दिवस पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, भाषण तथा निबंध प्रतियोगिता। मुख्य विजेता को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 नवंबर को सम्मानित किया जाएगा। बालिकाएं, बालक यहाँ बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं और इनकी संविधान के बारे में जानकारी देखते ही बनती है और इनकी संविधान के विषय में आस्था भी दृष्टिगोचर हो रही है। ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने अति आवश्यक है ताकि संविधान के प्रति आस्था बनी रहे, जागरूकता बनी रहे। इस तरह के प्रोग्राम पहले हमने विद्यालय स्तर पे कराए, वहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग हुई, ब्लॉक स्तर पे आए, फिर ब्लॉक स्तर से यहाँ हमने जिला स्तर पे प्रोग्राम करा रहे हैं।
आगे भी संविधान दिवस पे या अन्य प्रतियोगिताएं ऐसी चलती रहनी चाहिए, जिससे जन जागरूकता का स्तर बढ़ता रहे। प्रधानाचार्य महोदय और महोदया और उनका स्टाफ और हमारे अधिकारीगण, इसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं।